वैष्णवी एंड मोस्ट वेलकम टू स्ट्रीमिंग साइंस। हम यहाँ साइंस का कंटेंट डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हमारे क्लास 12th में 3rd चैप्टर में दिया है, मानव जनन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शंस। ठीक है, तो मजे की बात तो ये है कि हम बेसिक टू एडवांस लेवल्स पढ़ने वाले हैं, यानी सारी चीज़ें जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है उसमें कौन कौन सी ग्लैंड्स यूज होते हैं, रिप्रोडक्शन सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे इसमें प्रक्रिया होती है जिससे एक जीव अपने जैसे नए जीव को उत्पन्न कर देता है। इन सारी चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रजनन तंत्र क्या होता है, यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पहले हम क्या पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है ना। रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन को हिंदी में हम क्या कहते हैं, जनन या प्रजनन। ठीक है, जो जीव अपने जैसे ही एक नए जीव को उत्पन्न कर रही है उसी प्रक्रिया को हम क्या कह देते हैं, रिप्रोडक्शंस कहते हैं। दैट मीन्स प्रोडक्शंस ऑफ स्प्रिंग, दैट मीन्स प्रोडक्शंस ऑफ स्प्रिंग, प्रोडक्शंस ऑफ स्प्रिंग्स by organism to similar by organism similar to themselves। ओके, मतलब वे जीव जो अपने ही जैसे एक नए जीव को उत्पन्न कर देते हैं उसी प्रक्रिया को हम रिप्रोडक्शंस कह देते हैं। सिस्टम का मतलब क्या होता है, द ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर पर्टिकुलर वर्क्स दैट इज कॉल्ड सिस्टम। मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी प्रजनन तंत्र। प्रजनन में जो अंग सहायता, जो अंग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें बहुत सारे अंग क्या करते हैं, सहायता करते हैं और मिलकर अपने ही जैसे नए जीव को उत्पन्न करते हैं। उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रजनन तंत्र यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम कह देते हैं। ठीक है, यहाँ तक आई होप इट इज क्लियर नाउ। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे कि रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि रिप्रोडक्शन हमारे दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, asexual reproductions, and then second is sexual reproductions, sexual reproductions। इसको हम हिंदी में बोलते हैं अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। इसको हम बोलते हैं लैंगिक जनन। ठीक है, अब ये क्या होता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट्स ही भाग लेंगे और अपने जैसे ही एक नए जीव को उत्पन्न कर देंगे। ठीक है, जैसे कि अमीबा हो गए, पैरामीशियम हो गया, हाइड्रा हो गया, ये क्या करते हैं, वेजिटेटिव पार्ट से अपने बॉडी पार्ट से अलग कर देते हैं, मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है और एक नया जीव उत्पन्न हो जाता है। उसे ही हम क्या कहेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह देंगे। मेल के अंदर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर यानी लैंगिक जनन के अंदर हम देखते हैं कि 2 जीव पार्टिसिपेट करते हैं और अपने जैसे ही संतान को उत्पन्न कर देते हैं। जैसे कि मेल एंड फीमेल क्या करते हैं, उनके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एक नया शिशु बन जाता है, जीव बन जाता है, उसे हम लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह देते हैं। ठीक है, अब हमको देखने वाले हैं, हमें समझ में आ गया कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव जनन क्या होते हैं, उनमें कौन कौन सी प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, मानव प्रजनन या जनन। ठीक है, हमें यहाँ समझ में आ गया। अब इसमें क्या होगा, एक तो मेल पार्ट होगा और एक फीमेल पार्ट होगा। ठीक है, मेल में क्या होता है, हमारे टेस्टिस पाए जाते हैं और फीमेल में क्या होता है, ओवरी पाया जाता है। ठीक है, टेस्टिस के अंदर क्या होता है, स्पर्म्स बनते हैं। क्या बनते हैं, स्पर्म्स। और ओवरी के अंदर क्या बनता है, ओव्यूल्स बनता है। ठीक है, हमने देखा कि मेल के अंदर टेस्टिस पाया जाता है। ठीक है, वृषण होता है जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, वृषण कहते हैं और इसको हम अंडा
अंडाशय कहते हैं। अंडाशय के अंदर क्या बनता है? अंडाणु बनता है। और इसके अंदर क्या बनता है? शुक्राणु बनता है। और शुक्राणु क्या है? यानी ओवियल्स क्या होते हैं? ये एक गैमीट्स होते हैं। क्या होते हैं? गैमीट्स। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? अंडाणु को क्या कहते हैं? गैमीट्स। ठीक है, और ये गैमीट्स मिलते हैं, इनको हम सिंगैमी कहते हैं। सिंगैमी यानी फर्टिलाइजेशन होता है, अदन क्या बनता है हमारा? जाइगोट। और जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो से एक नया शिशु बन जाएगा, है ना। तो हमने देखा कि मेल के अंदर टेस्टिस होता है, ठीक है, वन पेयर्स होता है, मतलब दो संख्या होती है। इसके अंदर स्पर्म बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं, वो गैमेट्स कहलाते हैं। फीमेल के अंदर ओवरी होता है, उसके अंदर ओव्यूल्स बनते हैं, अंडाणु बनते हैं जो गैमेट्स होते हैं। इन दोनों की फ्यूजन से सिंगैमी बोलते हैं। फ्यूजन को सिंगैमी बोलेंगे, यानी फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद एक जाइगोट बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा? एक मानव का प्रजनन हो जाएगा। ओवरव्यू तो हम ये देखते हैं, है ना। अब इसे क्या कहते हैं? गैमेट्स कह देंगे। और इसे क्या कहेंगे? इसका ये गैमेट्स और इसका ये गैमेट्स, दो गैमेट मिलकर क्या करते हैं? एक नए शिशु को जन्म दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से ह्यूमन रिप्रोडक्शन, एक और टर्मिनोलॉजी इसमें यूज हो जाएगा कि क्या होता है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखा जाता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ठीक है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है सेक्सेस सेपरेट होते हैं। सेक्सेस सेपरेट मतलब हम क्लियरली सेक्सेस को सेपरेट कर सकते हैं कि दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल। मतलब हम विजुअली तरीके से देख के और सेपरेट कर देंगे कि दिस इज मेल या मेल है और ये फीमेल है। ठीक है, टेस्टिस को हम देख के बता सकते हैं कि दिस इज मेल और ये ओवरी को हम देख के बता सकते हैं कि ये फीमेल है। तो इनको हम क्लियरली डिस्टिंक्ट कर दे रहे हैं अलग अलग देख के। इसी को हम क्या कह देते हैं? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कह देते हैं। एक और चीज यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टेस्टिस होता है ये किस मतलब मीजोडर्मल से बना है, एक्टोडर्मल से बना है या इंडोडर्मल से बना है। तो ओरिजिन्स के बारे में भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आया हो और इससे आगे के कंटेंट हम किसी नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।